जो आर लोगे ना वहीं तक का सेक्टर एरिया निकाल के दे देगा। अगर मैं स्मॉल आर लेता हूं तो एरिया मुझे सिर्फ यहां तक का मिलेगा, अगर मैं कैपिटल आर लेता हूं तो एरिया मुझे पूरा यहां से लेके यहां तक का मिलेगा। पूरा एक सर्कल है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। तो अगर एक रिवॉल्यूशन ये करेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ये पॉइंट ऊपर आएगा, फिर पॉइंट नीचे आएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों का एरिया निकल जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 2-2 घंटे के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वन शॉट देख लो, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट इन डेप्थ समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले सर्कल क्या होता है भैया, सर्कल क्या होता है उसको समझो। सेंटर से हम लोग फिक्स डिस्टेंस, जिसको आर रेडियस भी बोलते हैं, ये क्या है हमारा, ये होता है रेडियस। ये क्या होता है, इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होता है, और इसको जब हम घुमा देंगे ना पूरा इस तरीके से, एक फिक्स डिस्टेंस को पूरा से रोटेट कर देंगे तो वो सर्कल बना देगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ समझना है तो समझ लो, ये फिक्स डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट के कलेक्शंस होंगे, यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ से फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से भी फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट से कलेक्शन बनते हैं, और इन सारे पॉइंट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा सर्कल होता है। वो पॉइंट बहुत एक दूसरे के पास होते हैं, क्लोज होते हैं, इसीलिए वो हमें दिखते नहीं, इसीलिए हम एक लाइन से सर्कल बना देते हैं कि ये हमारा गोला क्या है, सर्कल है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस, इसको हम लोगों ने रेडियस बोल दिया भाई। फिक्स डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, और जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का। क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। अगर किसी भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर मैं जोड़ता हूं और वो सेंटर से पास होके जाती है तो वो हमारा डायामीटर होता है। क्या आपको पता है ये चीज, ये क्या हो गया, सेंटर से पास करनी चाहिए वो लाइन, तो ये होता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर जो सर्कल का होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, रिलेशन क्या डायामीटर और रेडियस में, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल आर, रेडियस के 2 टाइम्स क्या होता है, डायामीटर होता है। ये रिलेशन है। तो एक सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर बीच में सेंटर होता है, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है सर्कल और ये बाहर वाले पॉइंट्स के बीच में, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 पॉइंट को हम लोग सर्कल पे जोड़ते हैं, वो सेंटर से पास होती है, तो उसको डायामीटर कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको समझना जरूरी था। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है। अगर मैं इस सर्कल का एरिया आपसे पूछूं, थोड़ा सा इसको कलरिंग कर देते हैं। अगर ये एक सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा। एरिया आप सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे सिर्फ ये वाले पोर्शन का एरिया बताओ, इसका एरिया बता पाओगे मुझे। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या मेरा ये एक पार्ट का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हमने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट का हमें एरिया मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्या होता है, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है। इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। सर्कल का एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर मैं कहता हूं इसी एरिया को डायमीटर के टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो क्या आप लिख सकते हो। देखो यहां पे हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की जगह पर डायमीटर रखना है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2। आर की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो, इस फॉर्मूले में रखते हो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें एरिया मिल जाएगा डायमीटर के टर्म्स में। आप वो चेंज कर सकते हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है। अगर मेरा रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्वाइस होता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो एरिया वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेम सर्कल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड देता हूं, तो पहली चीज कि इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आधे में इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। और अगर मैं इसका एरिया पूछता हूं तो अगेन सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट, हमने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड दे दिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड दे दिया, मतलब 2 से डिवाइड दे दो, तो एक पार्ट का हमें एरिया मिल जाएगा। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या होता है, किसी भी सेमी सर्कल सर्कल का एरिया होगा जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट सर्कल और सर्कल के एरिया में कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भैया, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया कि सर्कल का एरिया क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सभी को पता है। एक सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई स्मॉल आर।
इसका पेरीमीटर का मतलब ये जो बाहर में आप ये जो सर्कल देख रहे हो ये इसका लेंथ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसका लेंथ बेसिकली हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर के हेल्प से, और इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब आपको यहाँ पे पाई दिख रहा है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिसाइड करना रहता है कि कौन सी वैल्यू लेके हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भाई 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं एज इट इज आपसे पूछता हूं कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, मान लो ये हमारा एक सर्कल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड दे दिए, ठीक है, और नीचे वाले को पूरा हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बना, सेमी सर्कल बना। अब मैं अगर इसका पेरीमीटर आपसे पूछता हूँ कि इसका पेरीमीटर बताओ, अगर रेडियस स्मॉल आर है, आप क्या बोलोगे इसका पेरीमीटर, भैया पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड दे दिए तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर, पेरीमीटर क्या आ गया पाई आर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो पेरीमीटर सर्कल भाई क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला है कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो दोनों टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भाई कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब क्या होता है भैया, एक सर्कल होगा, ठीक है, उसके अंदर एक और सर्कल होगा, क्या होगा, उसके अंदर एक और सर्कल होगा। मान लो ये छोटा वाला सर्कल, अगर ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस भाई कैपिटल आर है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है, सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, और छोटे वाले का रेडियस की बात करूं तो स्मॉल आर है। मुझसे ये पूछ रहा है ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बड़े वाले सर्कल में से मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो ये बचेगा, समझ पा रहे हो इसको, देखो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो साइड वाला शेडेड पोर्शन है ये मेरे पास बच जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको देखना एक बार, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया मान लो मैं C1 माइनस C2, सर्कल ऑफ एरिया 1 माइनस सर्कल ऑफ एरिया 2 कर रहा हूं, ठीक है। तो C1 मतलब बड़े वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर क्या है, कैपिटल आर है बड़े वाले सर्कल के लिए, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मैंने क्या किया भाई, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो क्या बचा, ये बचा, ठीक है। इसमें से पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया होगा। तो ये क्लियर हो गया कि सर्कल के अंदर सर्कल है तो किस तरीके से एरिया निकालना है, प्लस माइनस करके, जैसा आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके हिसाब से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। यहां पे हमें साइड वाला निकालना था इसलिए बीच वाले को माइनस कर दिए, ओके। चलो उसके बाद है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझना, मान के चलते हैं एक सर्कल है, ठीक है, इसको रोड पे रख दिया है, मान लेते हैं चलो ये सर्कल है जो कि एक टायर है, टायर भी तो सर्कल शेप का होता है, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं 42 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, तो अगर एक रिवॉल्यूशन ये करेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ये पॉइंट ऊपर आएगा फिर पॉइंट नीचे आएगा, तो ये पॉइंट जब ऊपर जाके वापस इसको टच करेगा, मतलब क्या बताना चाहते हो भैया, यहां देख, अगर ये सर्कल आगे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ये आगे जाएगा ये पॉइंट जो इसको टच कर रहा है ग्राउंड के साथ ये भी ऊपर जाएगा, मान लो कहीं यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और वापस जब कहीं पे यहां पे आके इस तरीके से टच करेगा, मान लो वो सर्कल ये है जहां पे ये पॉइंट वापस इसको आके टच कर रहा है, तो हम कहेंगे इस सर्कल का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया। ये पॉइंट ऊपर जाके पूरा गोल घूम के वापस ग्राउंड को टच करेगा तो बोलेंगे एक रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया, इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब एक रिवॉल्यूशन हो गया इस सर्कल का कंप्लीट। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, इस तरीके से क्या कर रहा है ये सर्कल, गोल 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 घूम के कहीं यहां पे आके रुक गया, मान लो यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आके रुक गया, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये जो इसने जर्नी की यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसने जो डिस्टेंस कवर किया मान के चलते हैं उसकी वैल्यू है 792 मीटर, ठीक है, 792 मीटर। अगेन समझाता हूं इस क्वेश्चन को, एक सर्कल था, मान लो उसको मैंने धक्का दे दिया तो गोल गोल घूम के जाएगा, तो वो जितना गोल घूम के गया वो हमें निकालना है कि जब ये इतने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा तो कितने बार गोल घूमा होगा। गोल घूमने का मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो एक बार गोल घूमा ऐसा कहेंगे, तो कितने बार गोल घूमा होगा वो निकालना है, इतना डिस्टेंस कवर करते समय उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके एक रिवॉल्यूशन में पूरा एक पेरीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, देखो यार कैसे बता रहा हूं,
ये सर्कल घुमा, ये पॉइंट आगे टच करेगा, फिर घूमेगा, ये पॉइंट आगे टच करेगा, तो पूरा रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो हम कहेंगे इसने एक पेरीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक पेरीमीटर इसका एक रिवॉल्यूशन होगा, तो इतना डिस्टेंस कवर किया है तो इसके एक पेरीमीटर से डिवाइड दे दो, उतने रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि एक पेरीमीटर में एक रिवॉल्यूशन होता है। तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 792 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। बताओ पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई इंटू आर। तो 2 पाई ले लेंगे 22/7 और रेडियस कितना है 42, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से 7 से 42 चला जाएगा कितने बार में, 6 बार में। क्या बचा 6 2 12 इंटू 22, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास पेरीमीटर आया, तो हम इस पेरीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट आ गया, मतलब 2.64 मीटर हो जाएगा। तो 2.64 मीटर से हम डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 2.6 मीटर जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहेंगे एक रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर ही एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड दोगे तो अप्रोक्स 300 रिवॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 300 रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क एंड सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया। ठीक है, सबसे पहले समझते लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। जब एक सर्कल था हमारे पास तो हमने कह दिया कि जो बाहर वाले का लेंथ होता है वो पेरीमीटर होता है, लेकिन अगर वही मैं आपसे पूछता हूं कि इसका एक टुकड़े का मुझे लेंथ बता दो कितना होगा। मान लो ये टुकड़ा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी से, इसका लेंथ मुझे बता दो कि भाई कितना होगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे दिक्कत होने लगी बच्चों को। तो बच्चों ने क्या किया, भैया यहाँ पे सेंटर है, मैंने बोला बिल्कुल है। तो बच्चों ने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ज्वाइंट कर दिया और यहाँ से भी एक लाइन ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। उस एंगल को नाम दे दिया थीटा। क्या दे दिया, थीटा। अब अगर मैं इस थीटा और इस आर्क में रिलेशन निकाल देता हूं तो कहीं ना कहीं हम थीटा के हेल्प से लेंथ निकाल देंगे आर्क का। सर्कल का जब हम पूरा लेंथ निकालते हैं तो पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन इसके जब टुकड़े का हम लोग लेंथ निकालेंगे, भाई इसका कितना लेंथ होगा, उसको हम लोग आर्क कहते हैं। तो अगर मैं थीटा और आर्क के बीच में रिलेशन निकाल देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा काम हो जाएगा कि मैं थीटा के हेल्प से बता दूंगा कि ये आर्क का लेंथ कितना होगा। बताओ, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे ये पता है कि ये एक सर्कल है और सर्कल में 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब 360 डिग्री है तो पेरीमीटर कितना आ रहा है, पूरा का पूरा 2 पाई आर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। जब थीटा 360 डिग्री पूरा एक सर्कल का है तो पेरीमीटर कितना आ रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक 2 पाई आर। ठीक है, अगर मैं इसी थीटा को, मान लो थीटा मैं सिर्फ 180 डिग्री रखता हूं, कितना आधा 180 डिग्री, तो पेरीमीटर कितना आ रहा था, पाई आर आ रहा था ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर आ रहा था। लेकिन अगर मुझे आर का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए बताता हूं रिलेशन। क्या समझे आप कि 360 डिग्री में 2 पाई आर पेरीमीटर आ रहा है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि 360 डिग्री जब है तब पेरीमीटर कितना आ रहा है इसका, 2 पाई आर। ठीक है, तो जब 1 डिग्री होगा तो कितना होगा भाई, डिवाइड कर दो 2 पाई आर डिवाइड बाई 360, मतलब 1 डिग्री जब एंगल होगा तो इतना क्या होगा, आर्क का लेंथ होगा। ठीक है, लेकिन हमें थीटा डिग्री पे निकालना है तो थीटा डिग्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बताओ, ये रिलेशन आ गया हमारा। अगर आपके पास थीटा है तो हम आर्क ऑफ लेंथ बता देंगे। कैसे निकाला, बेसिक से पूरा समझा दिया आपको। अब हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो 180 डिग्री वाले का हमें मालूम है कि भाई ये सेमी सर्कल होता है और इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर होता है। हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। 180 डिग्री क्या होगा, थीटा होगा हमारा। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, देखो यहाँ पे रखता हूं इस फॉर्मूले के अंदर, 180 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही होगा। 360 नीचे फिक्स रहेगा, ऊपर थीटा की वैल्यू रखना है और सॉल्व कर देना है। तो 360 और 180 को डिवाइड दोगे तो 2 बार में चले जाएगा। ऊपर में 2 पाई आर है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा, पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर क्या हो गया, सेमी सर्कल का पाई आर। यहां पर भी पाई आर आ रहा था, फॉर्मूले से भी निकाल दिया, पाई आर आ रहा है। थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी गिवन होगा तो इस फॉर्मूले के अंदर आप रख के लेंथ ऑफ आर्क निकाल दोगे। ठीक है, ये जो हमने कंसेप्ट सीखा ये हमारा क्या है, माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब सर्कल का छोटा वाला टुकड़ा जो होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला था ये किसका था भाई, ये माइनर आर्क का था। माइनर आर्क का मतलब छोटा वाला आर्क का टुकड़ा, और जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा उसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो मेजर आर्क इसमें कौन सा हो जाएगा, सर्कल में मेजर आर्क ये वाला हो जाएगा। देखो रेड पेन से कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा इसका, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क निकालने के लिए भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, इसमें से क्या निकालना है, माइनर आर्क वाले फॉर्मूले को, थीटा बाई 360
इंटू 2πr। तो ये हमारे पास हो गया मेजर आर्क का फॉर्मूला। क्या हो गया? मेजर आर्क। सर्कल के बड़े वाले टुकड़े को मेजर आर्क बोलेंगे, सर्कल के छोटे वाले टुकड़े को माइनर आर्क बोलेंगे, और ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया। इसके अंदर एक चीज समझो कि हमें जब तक सर्कल को हम लोग इक्वली डिवाइड कर रहे थे तो एरिया निकालना आसान होता था। अगर मैं पूछता हूँ सेमी सर्कल का एरिया बताओ, तो आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 2 से डिवाइड दे दोगे तो सेमी सर्कल का एरिया आता था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो आप बोलोगे भैया हम लोग सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड दे देंगे, क्वाड्रेंट का मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, ये कुछ थीटा डिग्री पे है, अब आप ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल के बताओ, ये वाले सेक्टर का। अब दिक्कत होने लगी क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं है, ये कुछ थीटा एंगल पे है, तो इसके लिए फॉर्मूला निकलेगा। पहले हम समझ लेते हैं कि जो छोटा वाला सेक्टर होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, जो बड़ा वाला सेक्टर होता है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। ओके, एरिया कैसे निकलेगा? अगेन हमें वही चीज देखना है। एक पूरे सर्कल में एंगल 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री होता है, तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा समझाता हूं, एक्चुअली आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ये एक और सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से थीटा है। अब थीटा अगर इतना घूमता है आधा, तो मतलब आप समझो आधा एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर थीटा पूरा रोटेट करता है 360 डिग्री, तो हम इसको पूरा एरिया शेडेड कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री जब थीटा है तो एरिया कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। तो उसी रिलेशन से मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा। देखो हमें क्या करना है, थीटा और एरिया में रिलेशन निकालना है कि थीटा रखने पे एरिया मिल जाए। देखो कैसे, मैंने बताया ना कि 360 डिग्री लेने पे एरिया क्या मिल रहा है हमें? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया मिलेगा क्योंकि 360 डिग्री का ही सर्कल होता है। अच्छा, अगर मुझे 1 डिग्री पे एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो थीटा डिग्री पे निकालना है कि थीटा जो एंगल होगा उसके हिसाब से एरिया निकालना है, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको याद कैसे करना है? हमें जब एरिया निकालना होगा सेक्टर में, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया आ रहा है। हमें जब इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा तो कहीं ना कहीं पेरीमीटर की बात करेंगे, जो कि 2 पाई आर होता है सर्कल का। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। क्या आ गया? माइनर सेक्टर। ये हमारा माइनर सेक्टर है, छोटा वाला एरिया, ठीक है। अब अगर हमें बड़ा वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? बड़ा वाला मतलब ये, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? बच्चे बहुत स्मार्ट आंसर दे देंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल में से ये वाला माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है? ये वाला एरिया क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होता है? पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालना क्लियर हो गया आप सभी को। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैं रफ कर दूं हल्का सा, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, समझना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक मेरे पास सेक्टर का टुकड़ा है, ये मेरे पास एक सेक्टर है, ठीक है, थीटा एंगल पे, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। अगर मैं इसी सेंटर से थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक और सेक्टर इसके जस्ट ऐसे बना दूं तो ये भी एक सेक्टर होगा, और इन दोनों के लिए थीटा सेम है। क्या है? सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले मुझे इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ, इसका एरिया, उसके बाद मुझे बताओ ये पूरे यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहां तक सेक्टर का एरिया। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? पहले मुझे स्मॉल आर वाले का बताओ, उसके बाद इसका क्या कैपिटल आर है यहां तक। देख लो सेंटर सेम है, थीटा भी सेम है, बस रेडियस अलग अलग है, तो एरिया कैसे निकलेंगे? देखो सबसे पहले छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। मान लेता हूं एरिया नंबर 1, छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर का जब स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना जो आर लोगे ना वहीं तक का सेक्टर एरिया निकाल के दे देगा। अगर मैं स्मॉल आर लेता हूं तो एरिया मुझे सिर्फ यहां तक का मिलेगा, अगर मैं कैपिटल आर लेता हूं तो एरिया मुझे पूरा यहां से लेके यहां तक का मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, जो मेरा आर है ना, आर ही डिसाइड करेगा कि सेक्टर का एरिया कहां तक होगा। तो मुझे इसका निकालना छोटे वाले का, तो स्मॉल आर का स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है, मान लो A2 उसको नाम दे देते हैं, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, उसका नाम A2 दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? अगेन थीटा तो सेम ही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू
पाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, आर देखोगे इसका कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है इस चीज को। एक ही एंगल पे दो दो सेक्टर हो सकते हैं, बस रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है और उसके एरिया कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है मेरे पास, इसका एक सेंटर है यहाँ पे। अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट को मैं ज्वाइंट करूंगा तो वो कॉर्ड होगा। मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है सर्कल का। इस सर्कल को इस कॉर्ड ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये है और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या किया हमने, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दिया, उस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड दे दिया। जो पार्ट बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट, जो पार्ट छोटा है उसको माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब इसकी एरिया निकालने की बात करते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे मैंने इस तरीके से कॉर्ड बना दिया, ठीक है। और ये सेंटर से अब क्या करूँगा, इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का पहले निकालते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे ये वाला, ठीक है। अगेन ऊपर में देखोगे तो एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में। क्या आपको ये पूरा कंप्लीट एक सेक्टर नहीं दिख रहा, माइनर सेक्टर, बताओ। ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से कुछ आपको सेक्टर नहीं दिख रहा जो कि थीटा एंगल पे है। ये पूरा क्या होता है, सेक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये बचेगा जो कि माइनर सेगमेंट है। तो क्या करेंगे, बेसिकली हम पूरे सेक्टर के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि भैया सेक्टर में से अगर हम लोग ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यही बचेगा जो कि माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि भैया सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा जिसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सर्कल में आपको ये वाला एरिया मिल गया, ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। ये एरिया किसका था, माइनर सेगमेंट। अब मुझे अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा, पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला ही तो बचेगा, समझे। पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला एरिया यहां से हटा देता हूं तो क्या बचा, मेजर सेगमेंट बचा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला कि भाई पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है। इसके अंदर से अगर मैं माइनर सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट का जो भी एरिया है, माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि भैया सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम था कि सेक्टर कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, वो यूज करके हमने इसका एरिया निकाल दिया। पूरे सर्कल को देखा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट। खत्म। जितने भी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर वो सारे बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें, ठीक है। उसके बाद हमें सारा बेसिक कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं सबसे ज्यादा। तो बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, 6-7 घंटे भी लग सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन कम पड़े। तो कहीं ना कहीं भैया ने बता दिया बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर काम करो। कंसेप्ट समझना है कि एरिया कैसे निकाल ले, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है, सब कुछ एक एक करके अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और साइड में शेडेड रीजन है जिसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सेंटर से लाइन पास कर रही है, तो ये डायामीटर है। डायामीटर का मतलब इस सर्कल को ये डायामीटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला एक सेमी सर्कल, नीचे वाला एक सेमी सर्कल। तो पूरा एक सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से ये राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर देता हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास शेडेड रीजन वाला एरिया बच जाएगा। तो क्या करना है, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसके बाद हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर देना है, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर दो सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर है, एक सेंटर यहाँ पे। तो पूरे सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दो तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा।
सिंपल, पूरे सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को बाहर निकाल दो, मतलब एरिया इसका माइनस कर दो बड़े वाले सर्कल में से, तो मुझे ये शेडेड रीजन वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या है, काइट है। ठीक है, काइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थीटा एंगल पे एक सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया हम निकाल देंगे सेक्टर फार्मूला से, ये वाला एरिया हम लोग सेक्टर फार्मूले से निकाल देंगे। बचा नीचे में इसका टेल जो कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से हम लोग इसका निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ के अंदर क्या है भैया, थोड़ा समझो। यहाँ पे एक सेक्टर थीटा पे है, यहाँ पर भी एक सेक्टर थीटा पे है, यहाँ पर भी थीटा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थीटा क्या होता है 60 डिग्री। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तीनों का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बीच वाला रेड पोर्शन वाला एरिया मिल जाएगा, जो कि मुझे फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? वापस देखो, हमें ये 3 पोर्शन निकालने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे देखने पे लग रहा है कि ये सेक्टर है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों का एरिया निकल गया, और इस पूरे ट्रायंगल में से तीनों को माइनस कर दूंगा तो बीच वाला एरिया रह जाएगा, जो कि आंसर होगा। ठीक है, चलो फिफ्थ देखते हैं। अगेन ये हमारे पास सेक्टर है लेकिन अलग अलग रेडियस है, ये मान लो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, बता चुका हूं मैं आपको ऐसा। तो अगर मुझे ये पीछे वाला एरिया निकालना तो कहीं ना कहीं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला। अगर आपको बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना है तो आर क्या लोगे, कैपिटल आर। अगर आपको छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है तो आर क्या लोगे, स्मॉल आर। ठीक है, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देना तो ये पीछे का एरिया बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये पूरा हमारे पास एक सेक्टर है, देख रहे हो 90 डिग्री थीटा पे है, इसका एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये ब्लू वाला एरिया बच जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्या किया हमने, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ये वाला। ओके, ऐसे ही समझना है हर एक क्वेश्चन को। उसके बाद सारा कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन ही ये चैप्टर है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, साइड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, मानते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो नीचे वाले का भी कैपिटल आर है, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल सेम है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वैसे भी निकाल सकते दोनों का एरिया, या फिर ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा, फिर माइनस कर देना। मतलब हमें स्क्वायर के एरिया में से, जिसका मान लो साइड इसका अगर ये आर ले लिया तो पूरा 2r ही होगा, मान लो ये 2r हो गया, ये पूरा 2r हो गया, तो एक स्क्वायर है जिसका साइड 2r है, इसका एरिया निकालेंगे, 2r मल्टीप्लाई 2r साइड का स्क्वायर होता है। उसके बाद इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद 8th देखते हैं। 8th में क्या है, बीच में एक सर्कल है, पूरा एक स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल कितना होगा, स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा गिवन है तो क्या मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ, इंटू 2 कर दूंगा, दोनों का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद ये सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास गिवन होगा, उसको निकाल देना, और एरिया निकालने के बाद तीनों के एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्वेश्चन में कौन सा एरिया कैसे निकाले, उसके बाद सिंपल फार्मूला अप्लाई करके धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बेसिक पे ध्यान रखोगे, वहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे कंटेंट के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।